तो इस वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो अगर हम चैप्टर के नाम को समझे तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड मतलब होता है कि पुराने ज़माने से लेके अभी तक जो भी चेंजेस हुए वो कैसे हुए वो हमें पढ़ना है। जैसे कि अगर आपको एक फ़ोन चाहिए और वो फ़ोन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरे देश में अवेलेबल है, तो आप ऑर्डर करके वो फ़ोन को मंगा सकते हो। तो कैसे इतना सारे चेंजेस हुए कि हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये कैसे हुआ, इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस, आइडियाज़, माइग्रेशन का स्प्रेड होना, यानी जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज़ें माइग्रेट होती हैं, ट्रेड स्प्रेड होता है, बिजनेस स्प्रेड होता है, आइडियाज़ स्प्रेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो स्प्रेड होती हैं इसे ही बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो पहले नहीं होता था, यानी एक देश से दूसरे देश में गुड्स का मूवमेंट, कैपिटल का मूवमेंट, आइडियाज़ का मूवमेंट पहले नहीं होता था। तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो पुराने टाइम से लेके अभी तक जो भी चेंजेस हुए वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पुराने ज़माने में भी जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे अलग अलग रीजंस के लिए। जैसे कुछ लोग नॉलेज की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, अपॉर्चुनिटी मतलब अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश में, या फिर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मतलब भगवान की तलाश में। और भी बहुत सारे रीज़न से जो पुराने ज़माने के लोग थे यहाँ से वहाँ जाया करते थे। अब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो आप अपना सामान लेके जाते हो ना एक जगह से दूसरी जगह, कि आप सामान घर पे ही छोड़ देते हो। तो वैसे ही जो लोग रहते थे जब मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तब बहुत सारी चीज़ें लेके जाया करते थे। जैसे कि उनके पास जो भी पैसा होता था वो अपने साथ ले लेते थे, जो भी गुड्स होते थे खाने पीने की चीज़ें वो भी अपने साथ ले लेते थे, जो उनके पास आइडियाज़, इन्वेंशन, स्किल्स रहते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते थे जब वो मूव करते थे। और जो भी जर्म्स, डिसीज़ वो पर्सन के अंदर होगा जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो वो भी स्प्रेड होता था। तो इससे हमें ये समझता है कि पुराने टाइम में ऐसे ग्लोबलाइजेशन होता था, गुड्स का मूवमेंट, आइडियाज़ का मूवमेंट, नॉलेज का मूवमेंट सब ऐसे होता था जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा पुराने ज़माने से लेके अभी तक का जो भी सफ़र है उसको, प्री मॉडर्न से लेके मॉडर्न वर्ल्ड तक का सफ़र। तो स्टार्टिंग का टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, और इसमें हम देखने वाले हैं सिल्क रूट के बारे में। सिल्क रूट एक ऐसा रास्ता था जहाँ से ट्रेड होता था, यानी एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करने का काम सिल्क रूट करता था, जिसने दुनिया के अलग अलग हिस्से के कल्चर को आपस में जोड़ के रखा था। और ये जो सिल्क रूट है वो बहुत पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है, 114 BC से, मतलब जब क्रिश्चियन एरा था तब से ये सिल्क रूट का यूज़ किया जा रहा है ट्रेड के लिए। अब ये जो सिल्क रूट है वो एशिया और यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसको जोड़ता था। अब एशिया में इंडिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा और बहुत सारी बाकी कंट्रीज़ आ जाएंगी, और यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाएंगी। तो ये दोनों कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं उनको जोड़ता था ये सिल्क रूट। तो अब बात आती है ये जो सिल्क रूट का रास्ता है इससे क्या क्या ट्रेड होता था। तो चाइना से सिल्क और वहाँ की पॉटरीज, और इंडिया से इंडियन टेक्सटाइल और इंडियन स्पाइसेस, तो ये सब ट्रेड होते थे यूरोप में। तो ये जो इंडिया और चाइना की चीज़ें थी वो यूरोप में ट्रेड होती थी, और यूरोप से इसके बदले सोना चांदी यानी गोल्ड सिल्वर इंडिया और चाइना में एक्सपोर्ट होता था। अब ऐसा नहीं है कि जो ये सिल्क रूट था इससे सिर्फ ट्रेड होता था, बल्कि इससे आइडिया, नॉलेज, कल्चर ये सब भी एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता था। जैसे कि इंडिया का जो बुद्धिज़्म है वो बहुत दूर दूर तक स्प्रेड हो गया था, और उसमें मेन एस्पेक्ट था सिल्क रूट का। तो अब देखते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड का अगला टॉपिक, फूड ट्रैवल्स। तो इसका मतलब ये होता है कि जो फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि जो नूडल्स आज हम मज़े लेके खाते हैं वो इंडिया में नहीं बना है, वो चाइना से ट्रैवल होके वेस्ट तक आया है, तभी ये नूडल्स हमें मिल पाया। और भी ऐसे कॉमन फूड है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं, लेकिन ये इंडिया में ओरिजिनेट हुए नहीं हैं, यानी बाहर देश से आए हैं। तो कौन से फूड है चलो देखते हैं। जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट, मेज़,
यहाँ तक कि टमाटो, चिल्ली, स्वीट पोटैटो, ये सब जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुए हैं, यानी इंडिया में नहीं बने हैं, बाहर से ट्रैवल होके आए हैं। और ना सिर्फ ये इंडिया में आए हैं बल्कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी गए हैं। तो ये जो फूड है ये भी पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है। इस टॉपिक में हमें एक स्टोरी भी दी गई है पोटैटो को लेकर। तो वो क्या है कि यूरोप जो है वो पुराने टाइम से ही बहुत गरीब नेशन हुआ करता था, जिसकी वजह से वहाँ खाना पीने को अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब पोटैटो का इंट्रोडक्शन हुआ यूरोप में, यानी जब यूरोप में ट्रैवल करके जब पोटैटो पहुँचा, तो क्या हुआ, सबको बहुत अच्छा लगने लगा, सस्ता भी था और खाने को अच्छा भी था, जिसकी वजह से वो एक बेटर लाइफ जी पाए। तो क्या हुआ कि यूरोप में एक कंट्री है आयरलैंड, और यूरोपियंस जो है पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो चुके थे पोटैटो के ऊपर, यानी वो सुबह शाम रात हर टाइम से पोटैटो ही खाते थे। तो क्या हुआ कि जो आयरलैंड है वहाँ एक बार पोटैटो की फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से उस टाइम पे पोटैटो ग्रो नहीं हो पाया। अब उधर के लोग इतना डिपेंडेंट थे पोटैटो पे कि क्या हुआ, वो स्टारवेशन करने लगे, यानी भूखमरी की वजह से उनकी मौत हो गई। तो यानी इतने डिपेंडेंट हो गए थे इन लोग कि पोटैटो ना मिलने के चक्कर में इनकी मौत हो गई। तो इसे बोला गया था आयरिश फेमाइन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। और इसी के साथ हमने जो फूड ट्रैवल्स का टॉपिक है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड का ही, यानी पुराने ज़माने का ही, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड। अब यहाँ क्या हुआ था ना कि जो यूरोपियंस है वो एक दिन गए थे घूमने। तो घूमते घूमते क्या हुआ, वो सी रूट के ज़रिए गए थे, घूम रहे थे। तो रास्ते में उन्हें एशिया दिखा और साथ ही साथ अमेरिका भी दिखा, और आज तक एशिया और अमेरिका को किसी ने देखा नहीं था, लेकिन पहली बार एशिया और अमेरिका डिस्कवर हुए थे। तो यूरोपियंस ने ही एशिया और अमेरिका को उस टाइम पे डिस्कवर किया था। तो ये बात है 16th सेंचुरी की, और इसकी वजह से जो यूरोपियंस हैं उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ जब उन्होंने अमेरिका और एशिया को डिस्कवर किया। तो अब देखते हैं इन्हें फ़ायदा क्या क्या हुआ, ये हम पॉइंट में समझेंगे क्योंकि इन्हें बहुत सारे फ़ायदे हुए थे। तो पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि जो यूरोपियंस का ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और साथ ही साथ आसान भी हो गया था। अब दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जो यूरोपियंस हैं उनके मन में लालच आने लगा और वो सोचने लगे कि अब हम दूसरे देश पे कब्ज़ा करते हैं, तो वो दूसरे दूसरे देशों को कॉलोनीज़ बनाने लगे। अब तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि देखो, जो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट इलाका था वो था अमेरिका। वो इसलिए क्योंकि जो अमेरिका है उसके पास बहुत सारे मिनरल्स थे, फूड्स थे, क्रॉप्स थे, तो उसके पास सब था। पूरे में ही वो क्या था, एकदम अच्छा देश था। तो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया इन लोगों ने। अब इनके ऊपर कब्ज़ा करके वहाँ से मिनरल्स, फूड, क्रॉप्स क्या करने लगे, बाहर भेजने लगे, जिसकी वजह से यूरोपियंस को पैसा मिले और उनकी लाइफ क्या हो गई, यूरोपियंस की लाइफ फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब क्या हुआ, पहले गरीब थे लेकिन धीरे धीरे अमीर होने लगे थे। तो ऐसा इन्होंने घपला किया था। तो ये तो हमें समझ गया कि जो यूरोपियंस है उन्होंने अमेरिका के ऊपर कब्ज़ा किया, लेकिन वो कैसे किया अब वो देखते हैं। तो अमेरिका के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए यूरोप की 2 कंट्रीज़ एकदम प्लान बना रही थी। कौन सी वो कंट्रीज़ थी, पोर्तुगीज़ और स्पेनिश। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आइडिया लगाया और वहाँ डिसीज़ छोड़ दिया। डिसीज़ कौन सा, स्मॉल फॉक्स। तो देखो, स्मॉल फॉक्स चिकन फॉक्स एक ही होता है, तो आपको कभी ना कभी हुआ होगा ज़रूर। तो क्या होता है, जो स्मॉल फॉक्स होता है वो अगर एक बार किसी इंसान को हो जाए तो उसके बाद बहुत रेयर चांसेस है कि उसे बाद में कभी हो पाए, क्योंकि अपना बॉडी इम्यूनिटी बना लेता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी अगर वापस होने वाला हो तो उससे फाइट कर ले। तो क्या हुआ था कि यूरोप में स्मॉल फॉक्स और चिकन फॉक्स पुराना था तो उनके बॉडी में इम्यूनिटी थी, लेकिन अमेरिका का तो अभी ढूंढा था। तो वहाँ पे अगर जाके ये डिसीज़ फैला देंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी जो भी पॉपुलेशन है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी बिना लड़ाई झगड़े के। तो इन्होंने आइडिया लगाया और क्या किया, जो डिसीज़ है वो अमेरिका में स्प्रेड कर दिया। कौन सा, स्मॉल फॉक्स, मिड 16th सेंचुरी के टाइम पे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि बिना लड़ाई झगड़े के अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई और क्या हुआ, इन लोगों ने आराम से कब्ज़ा कर लिया बिना कोई लड़ाई झगड़े के। तो ऐसे किया था इन्होंने कब्ज़ा। अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो जो चाइना और इंडिया है, इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा मिनरल्स था। तो क्या हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्री थी
और चाइना तो क्या था, ट्रेड का एकदम सेंटर था, चाइना से ही ज़्यादातर ट्रेड होते थे पहले। तो क्या हुआ, चाइना ये सब देख के कि अमेरिका को कैप्चर कर लिया है, वो आइसोलेशन में चले गया। आइसोलेशन यानी कि ना ही अब वो कोई ट्रेड कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है, किसी से कोई नाता नहीं रख रहा है, तो एकदम शांत हो गया चाइना, क्योंकि चाइना के पास तो सारे मिनरल्स हैं, उसको क्यों नाता रखना है किसी से। तो चाइना एकदम शांत होकर आइसोलेशन में चले गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो अमेरिका है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ा, क्योंकि अमेरिका के पास भी बहुत सारे मिनरल्स थे। तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, पहले चाइना में बहुत ज़्यादा क्या था, ट्रेड होता था, लेकिन वो शिफ्ट हो गया किसके साइड, अमेरिका के साइड। तो इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है। कौन सा, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जब जो सेंटर है वर्ल्ड ट्रेड का चाइना से अमेरिका चला गया। इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका अगला पार्ट कि हमारा वर्ल्ड मॉडर्न कैसे हुआ। तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब सेकंड पार्ट में डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। और अगर आपको ऐसे ही सीरीज़ चाहिए एनिमेशन टाइप तो कमेंट डाउन